हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हर्ष जैन। दिस इज़ हर्ष जैन। आई होप यू आर डूइंग गुड। मुझे याद है बहुत टाइम हो गया है चैनल पर एक्टिव नहीं था, बट अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आपसे मिलता रहूँ। इसी सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी में सबसे पहले हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं ये क्लास 6 की बुक है, ज्योग्राफी की, द अर्थ आर हैबिटेड फर्स्ट, क्लास 6। मैं आपको सीक्वेंस से वीडियोस अपलोड करूँगा। पहले हम 6th क्लास को कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी, देन 7th की ज्योग्राफी, देन 8th की ज्योग्राफी, देन विल कम लेटर देन कम टू पॉलिटिकल साइंस। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले आता है फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्णिमा। एंड न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या। ये आपको पता है, 15 दिन में एक बार फुल मून डे आता है, 15 दिन में एक बार अमावस्या आता है। इसमें ऊपर का जो पैराग्राफ है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें बस ये कहना चाहते हैं कि हमें पता है रात के वक्त हमें स्टार्स दिखते हैं जो बिल्कुल चमकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, और हमें कभी ऐसा नहीं हो, सरप्राइज़ नहीं होता कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इस बारे में सब लिखा हुआ है। बट नेक्स्ट मेन पॉइंट हमारा पहला यहाँ आता है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं आप उन्हें अलग से लिख भी सकते हैं, सो दैट आपके लिए इस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. फ्रेंड्स हमें पता है, हम स्पेस में जब ओपन स्पेस में जब देखते हैं तो ओपन स्पेस में इतनी सारी बॉडीज़ हैं, इतनी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो सन है, मून है, ऑब्जेक्ट जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, क्योंकि वो कुछ गैसेस से बनी हुई थी, लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन जो गैसेस हैं, ऐसे कुछ कंपोजिशन रहता है उनमें जो बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास खुद की हीट रहती है, खुद की लाइट रहती है, और लार्ज अमाउंट में उसे एमिट करते हैं, और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनको अपन रात को देखते हैं स्टार्स को, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो अपनी खुद की हीट एंड लाइट को एमिट करते हैं। और हमें पता है स्टार सन जो है एक वो स्टार है, और हमारे क्लोजेस्ट और नियरेस्ट स्टार है, इसलिए वो हमें इतना बड़ा दिखता है। और स्पेस में, इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मोस में अनलिमिटेड अनकाउंटेबल स्टार्स प्रेजेंट है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ बात आती है कॉन्स्टिलेशंस की। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं फ्रेंड्स? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म करते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है उर्सा मेजर या फिर बिग बियर। इसको हम आसानी से देख सकते हैं नाइट स्काई में। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सप्तऋषि, ये मग की तरह दिखता है क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं। 7 स्टार्स यानी ऋषि सेजेस, इसका नेम आया 7 ऋषियों से, सप्तऋषि इसको कहा जाता है। और ये पार्ट है बिग बियर कॉन्स्टिलेशन का, उर्सा मेजर का। और जो पोल स्टार है फ्रेंड्स, जो नॉर्थ में रहता है, ध्रुव तारा, वो हम इस उर्सा मेजर के अकॉर्डिंग, इस उर्सा मेजर से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, उसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट क्या है फ्रेंड्स? जो सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइट एंड हीट एमिट करती है उसको तो हमने कह दिया स्टार्स, पर वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, खुद की हीट नहीं है, जो सॉलिड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स, जिनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। जो द वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई वर्ड से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स, वॉन्डरर्स ऑफ द स्पेस, वॉन्डरर्स ऑफ द स्काई। द अर्थ विच वी लिव ऑन इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है। फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के पास रिंग्स हैं। फ्रेंड्स अभी तक हमें, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, हमें सिर्फ सैटर्न की रिंग्स विजिबल होती है जस्ट बिकॉज उसकी रिंग थिक है, बट यूरेनस एंड जुपिटर के पास भी रिंग्स होती हैं जो कुछ स्मॉल डैब्रीज, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेराइड्स से फॉर्म की हुई होती है। इसे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। फ्रेंड्स मून क्या है?
मून भी है तो एक सेलेस्टियल बॉडी, बट इट्स अ सैटेलाइट, क्योंकि ना वो प्लैनेट जितना बड़ा है और ना ही वो स्टार जैसे चमकता है। तो हम उसे कहते हैं एक नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के राउंड मारती है, अर्थ का रिवॉल्व करता है और हमारे लिए एक नेचुरल सैटेलाइट की तरह काम करता है। सिर्फ अर्थ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और प्लैनेट्स भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनके पास अपने मून्स हैं, लाइक मार्स है, जुपिटर है, इन सब के पास अपने अपने मून्स हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम फ्रेंड्स एक ही नहीं है। इस कॉस्मोस में, इस गैलेक्सी में जो जिस सोलर सिस्टम में हम रह रहे हैं वो इकलौता सोलर सिस्टम नहीं है। इस कॉस्मोस में जाने कितने मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स गैलेक्सीज़ में होंगे, पर हम हमारे सोलर सिस्टम तक ही रहते हैं। जस्ट बिकॉज हम इस सोलर सिस्टम में, हमें पता होना चाहिए हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कैसा है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है सोलर सिस्टम क्या है। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ कॉल्ड एस्टेरॉइड्स एंड मीटेराइट्स मिलकर जो एक फॉर्मेशन सोलर फैमिली बनाते हैं उसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन। हमारे सोलर सिस्टम का हेड है सन। ये हमारी एक छोटी सी सोलर फैमिली है जिसमें एक सन है, 8 प्लैनेट्स है, कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेराइट्स है। फ्रेंड्स, ये है हमारे सोलर सिस्टम का एक डायग्राम। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये सन है। अगर हमें लाइन से याद करने हैं, इसकी एक ट्रिक है। वैसे 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स को आप किस तरह याद कर सकते हैं? मर्क्यूरी का M, वीनस का V, अर्थ का E, मार्स का M, जुपिटर का J, सैटर्न का S, यूरेनस का U, नेपट्यून का N। शायद आप लोगों को ये ट्रिक पता होगी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, वेरी इजी। ये ट्रिक थी लाइन से याद करने की। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, ये डायग्राम कहना क्या चाहता है। फ्रेंड्स, मर्क्यूरी, यहाँ जो 58 लिखा हुआ है ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। 58 मिलियन किलोमीटर्स दूर है किससे? सन से। वीनस 108 मिलियन किलोमीटर्स दूर है किससे? सन से। अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। देन कम्स द एस्टेरॉइड बेल्ट्स। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये आपको विजिबल हो रही होगी। फ्रेंड्स, ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स को सेपरेट करती है। बेसिकली फ्रेंड्स, जो इनर प्लैनेट्स है 4, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सॉलिड फॉर्म में है। इनका स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन आउटर प्लैनेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रेंड्स, जो आउटर प्लैनेट्स है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये बेसिकली गैसियस जाइंट्स हैं। इनकी साइज़ रिलेटिवली कहीं ज़्यादा बड़ी है सोलर सिस्टम में। जुपिटर हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। मर्क्यूरी हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। डिस्टेंस आपको पता है, जुपिटर का 778 मिलियन किलोमीटर्स है, सैटर्न का 1427 मिलियन किलोमीटर्स है, यूरेनस का 2869 मिलियन किलोमीटर्स है, नेपट्यून का 4496 मिलियन किलोमीटर्स है। अब यहाँ इनके बारे में छोटा सा डेटा गिवन है कि मर्क्यूरी का 1 ऑर्बिट अराउंड सन यानी 1 रिवोल्यूशन को लगता है 88 डेज़। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी को लगता है 88 डेज़ 1 रिवोल्यूशन में, और रोटेशन में लगता है 59 डेज़। वीनस को 255 डेज़ 1 रिवोल्यूशन में लगते हैं और 1 रोटेशन में लगते हैं 243 डेज़। अर्थ को 1 रिवोल्यूशन में लगता है 365 डेज़। वहीं अर्थ डे, 1 अर्थ डे यानी 24 आवर्स 1 अर्थ डे लगता है रोटेशन के लिए। हमारे कितने मून्स हैं फ्रेंड्स? 1 है। मर्क्यूरी और वीनस के पास उनका कोई मून नहीं है। अर्थ के पास 1 मून है। मार्स के पास 2 मून है। मार्स को 1 रिवोल्यूशन में 687 डेज़ लगते हैं और 1 रोटेशन में सेम एज अर्थ 1 डे लगता है। फ्रेंड, जुपिटर को 1 रिवोल्यूशन में 11 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 12 ईयर्स लगते हैं, यानी 11 ईयर्स और 11 मंथ्स। और 1 रोटेशन में लगते हैं फ्रेंड्स 9 आवर्स 56 मिनट्स। और इसके पास अराउंड 53 मून्स है। सैटर्न, इसको रिवोल्यूशन करने में लगते हैं 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। 1 रोटेशन करने में लगते हैं फ्रेंड 10 आवर्स 40 मिनट्स, और इसके पास अबाउट 53 मून्स है। यूरेनस की बात करें फ्रेंड्स, यूरेनस को 1 रिवोल्यूशन सन का 1 रिवॉल्यूशन करने में 84 ईयर्स एंड 84 ईयर्स लगते हैं। वहीं 1 रोटेशन करने में 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स लगते हैं, और इसके पास अराउंड 27 मून्स है।
नेपट्यून की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये फादर्स्ट प्लैनेट है सन का, बहुत ठंडा रहता है, इसको हम ब्लू कलर में इसलिए देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये फ्रीज प्लैनेट है। 1 ऑर्बिट अराउंड सन इसको लगते हैं 164 ईयर्स लगते हैं एक रिवोल्यूशन में, और एक रोटेशन में लगते हैं इसको 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स, और इसके पास अराउंड 13 मून्स है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और डीप में। हम सन के बारे में देखते हैं। सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है, बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है ये। इसके पास जो ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी ने ही बाकी 8 प्लैनेट्स को बाइंड करके रखा हुआ है सोलर सिस्टम में। सन अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का। ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच, हमें इतनी गर्मी ये कहना चाहता है सन आपके नियरेस्ट स्टार है, फिर भी आपको 150 मिलियन किलोमीटर अवे होते हुए भी उसकी हीट यहाँ तक महसूस होती है, बट उस लेवल पे नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये वही ट्रिक है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा था, लाइन से आपको सीरीज से याद करना हो, सीक्वेंस से। उसके लिए माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स और नूडल्स, एक ही बात है फ्रेंड्स। 8 प्लैनेट्स जो है वो फिक्स्ड पाथ्स पर चलते हैं सन के अराउंड में, यानी रिवोल्यूशन एक फिक्स्ड पाथ पे होता है। वो फिक्स्ड पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी सन का नियरेस्ट प्लैनेट है, 88 डेज को लगते हैं एक रिवोल्यूशन करने में। वीनस अर्थ का ट्विन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, इट्स वीनस, क्योंकि वीनस की शेप एंड साइज इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ टिल रिसेंटली। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्लूटो को हम 9th प्लैनेट मानते थे सोलर सिस्टम का, बट आफ्टर अगस्त 2006 इसको हमने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में डिसाइड किया गया कि प्लूटो को एक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक सीरीज़ था 2003 UB313, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के नेम्स हैं, इन्हीं की तरह प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट्स के अंदर कंसिडर किया जाए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। सन जो वर्ड है हम देखते हैं सोलर यूज़ करते हैं, बेसिकली हम सोलर वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा सन के लिए। तो सोलर में जो सोल है वो रोमन माइथोलॉजी से आया है, जिसका मतलब होता है सन गॉड, एंड द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स। अब ज्योग्राफी फ्रेंड्स, 6th क्लास हमने पहली बार जब ज्योग्राफी पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कहाँ से आया, कैसे आया। ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। जी मीन्स अर्थ, ग्राफिया मीन्स राइटिंग। हम इसी जी यानी अर्थ को अगर 3 वर्ड्स लॉजिया यानी स्टडी ऑफ अर्थ से जब जोड़ते हैं तो बन जाती है जियोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। जब इसको मैट्री के साथ जोड़ते हैं, मैट्रिया यानी मेजरमेंट करना, तो इसका अर्थ बन जाता है ज्योमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ। और जब हम इसे ऑइड के साथ जोड़ते हैं, जियोइड, ऑइड मतलब शेप ऑफ अर्थ, तो जियोइड जो है अर्थ का शेप है। तो हमें जियो से 4 वर्ड मिलते हैं फ्रेंड, जियोग्राफी, जियोलॉजी, ज्योमेट्री एंड जियोइड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ज्योग्राफी के लिए, जिसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। अब हम दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। और हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स इंडिया के कौन थे? आर्यभट्टा, जिन्होंने 0 भी दिया था, जिन्होंने ये भी देखा था कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी प्लैनेट्स जो है वो अर्थ ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स पर चलते हैं, ये आर्यभट्ट ने ही कहा था। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अर्थ पर। अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है किसके? सन का। इसकी शेप क्या है? जियोइड। जियोइड शेप का मतलब होता है बल्जी, बल्जी इन द इक्वेटर साइड, यानी बीच में से बल्जी और ऊपर से थोड़ा सा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, अर्थ को जो है 2/3 सरफेस, अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो कवर्ड बाय वाटर है। इसका मतलब 70% जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि स्पेस से देखने पर अर्थ ब्लू रिजेंबल होती है। अर्थ के पास वो सारी कंडीशंस है जो लाइफ सपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पास वाटर है, इसके पास एयर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं हैं, और अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, जो हमेशा से फैसिनेटिंग रहा है साइंटिस्ट के लिए। अब फ्रेंड्स आती है बात मून की। मून
अर्थ का एक सिंगल सैटेलाइट, ओनली वन सैटेलाइट है अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट, वो है मून। इसका डायमीटर 1/4 यानी 1/4 है किसके, अर्थ का। इसकी ग्रेविटी 1/6 है अर्थ से। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। एंड मून जो है वो एग्जैक्टली 27 डेज लेता है एक रिवोल्यूशन में, प्लस वो एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है एक रोटेशन में। एंड दिस इज़ वाई वी ओनली सी वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। वी कैन ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, द डार्क साइड इज़ नेवर विजिबल बाय अर्थ। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास वो कंडीशंस नहीं है ताकि वहाँ लाइफ हो, बिकॉज वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी हैं, सर्दी भी है तो गर्मी भी है, एंड एटमॉस्फेयर नहीं है सबसे बेसिकली वहाँ पर। उसमें माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है इस सरफेस पे, जो हमें यहाँ पर एक फुल मून नाइट को देखने को मिलते हैं। लाइट की स्पीड फ्रेंड्स होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और सन से अर्थ पर लाइट आने में लगते हैं फ्रेंड्स 8 मिनट्स। एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट था। सेकेंड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने इस मून पर कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। सैटेलाइट क्या होता है फ्रेंड्स? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो दूसरे प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करती है, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स कौन सी होती है? आर्टिफिशियल बॉडीज़ होती है जो साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन की हुई होती है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एंड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज़। ये रॉकेट से स्पेस में भेजी जाती हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम के आखिरी 2 चीज़ रह गई, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेओराइड्स। एस्टेरॉइड्स टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन, जो स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये एस्टेरॉइड्स हार्ड रॉक का बना हुआ होता है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में न्यूमरस एस्टेरॉइड्स, एक एस्टेरॉइड बेल्ट फॉर्म किया हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड्स एक प्लैनेट का पार्ट थे जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले टूटकर बिखर गया, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। मीटेओराइट्स क्या होते हैं? मीटेओराइट्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन का रिवॉल्व करते हैं, सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। जब ये मीटेओराइट्स अर्थ के पास से गुजरते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर में आ जाते हैं, तब अर्थ इनको अट्रैक्ट कर लेता है। और जब ये अर्थ पर गिरते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फोर्स इसमें आग लग जाती है। कभी कभी ये गिरने से पहले ख़त्म, अगर इनकी साइज़ छोटी होती है तो गिरने से पहले जल कर खाक हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो ज़मीन पर गिर के बहुत ज़्यादा विस्फोट करते हैं, बहुत बड़ा धमाका करते हैं और एक क्रैटर फॉर्म कर देते हैं। हमारा सिस्टम फ्रेंड्स मिल्की वे गैलेक्सी में है। मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। हम अगर क्लियर नाइट को देखेंगे तो हमें एक बैंड ऑफ स्टार्स, बैंड ऑफ लाइट दिखाई देगा आसमान में क्लियर समर नाइट को। वो एक्चुअली है आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये पुराने ज़माने में लोगों ने उसको नाम दे दिया कि भाई आकाश में भी एक गंगा है, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का, क्लाउड्स का, डस्ट एंड गैसेस का। और इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। और अभी तक ये स्पेस जो है वो एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है सबके लिए, साइंटिस्ट के लिए। अभी तक हमें सारे सीक्रेट्स नहीं पता यूनिवर्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। द कॉस्मॉस इज़ एक्सपेंडिंग डे बाय डे। कॉस्मॉस इज़ नेवर एंडिंग, इट हैज़ नो एंड, नो बिगनिंग। द ज्योग्राफी इज़ रियली वेरी फैसिनेटिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।